तो द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, तो द्रौपदी हंस गई। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुता सी बाल, बोली अंधे बाप के देखो अंधे हैं लाल। द्रौपदी बोली देखो अंधे बाप के, अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने बस इतनी बात कही, आहा इसी के ऊपर महाभारत हो गई, इसी के ऊपर। मैं पुनः निवेदन करूंगा खेवला ग्राम में कि आप लोग एक संकल्प ले लेना इस कथा से कि जब भी क्रोध आए, जब भी उपहास करने को आए, आपसे कोई कुछ कह दे और आपको क्रोध आए तो उससे उस वक्त उत्तर मत देना, मात्र एक बात मान लेना हमारी, तुम कुछ न मानना। उस वक्त उसको उत्तर मत देना, उसके घड़ी देख के 10 घंटे बाद आप उत्तर दे देना। जब आपकी सास, आपकी बहू आपको गाली दे दे तो उस समय उससे कुछ मत कहना, घड़ी देख के 10 घंटे बाद आप उत्तर दें, क्योंकि 10 घंटे बाद आपके हृदय में वो अमर्ष रहेगा ही नहीं, वो क्रोध रहेगा ही नहीं। क्रोध तो क्षणिक होता है, अगर तुरंत उत्तर दोगे तो। इसीलिए घरों घरों में हम लोग वाणी पर नियंत्रण नहीं है। अरे नियंत्रण छोड़ो, हमने तो कई पुरुषों को ये देखा है अपनी स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को मां की गाली देते हैं कई पुरुष। जरा विचार करना, आप जिस समय आपका विवाह नहीं हुआ था उस समय आपकी एक माता एक पिता था, लेकिन जब विवाह हो गया, आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ, मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी मान करके, ध्रुव तारा को साक्षी कर, ब्राह्मण को साक्षी कर, किसी ने अपनी कन्या आपको दान दी। जब कन्या आपको दान दी तो उसके बाद शादी के बाद अब आपकी एक धर्म की माता है, एक आपके धर्म के पिता है। अब आपकी 2 माता 2 पिता हो गए, अब 2 माता 2 पिता हो गए। और अगर आप अपनी पत्नी को गाली दे रहे हो, माँ की पत्नी को अपशब्द कह रहे हो माँ के लिए, पत्नी की माँ के लिए, वो आपकी भी तो माँ है, तो आप अपनी माँ के लिए भी तो कह रहे हैं, कतई उचित नहीं है। अच्छा देखिए, संसार का एक नियम है, द वन हैंड गिव एंड द सेकंड हैंड टेक। एक इस हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। आप अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की माँ को गाली दे करके ये आशा रखते हैं कि हमारी माँ के चरणों को दबाएगी, हमारी माँ की सेवा करेगी। नहीं, किसी भी, देखिए स्त्रियों के लिए पतिव्रता धर्म लिखा है, तो केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में ये नहीं लिखा है कि पुरुषों को, स्त्रियों को असंसदीय शब्द कभी नहीं प्रयोग करने चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है कि अपशब्द प्रयोग करने चाहिए ना। स्त्री को देवी कहा गया, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। तो हमें पूजा का अर्थ ये नहीं आरती उतारना चाहिए, पूजा का भाव ये कि हमें, देखिए मत मानिए, मत लीजिए पत्नी का। पत्नी से पूछिए कि देवी हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, मत लीजिए उसका भी। देखिए आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी, आपके आधे अंग की साझेदारी है उसकी। और एक बात बता दूं आपको, आपकी वो अर्धांगिनी है, पत्नी एक कुशल मंत्री होती है, कुशल मंत्री। आपको कोई सलाह लेनी है किसी भी प्रकार की, अच्छी बुरी। और एक बात बता दें, आपकी माँ आपको बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, पर जो माँ भी आपको नहीं जानती है, जिन बातों में, जिन विषयों में, उन विषयों में पत्नी आपको जानती है।
तो हमें अच्छी मंत्री होती है, हमेशा सद्भाव के साथ में उससे बात करना चाहिए। कभी अगर क्रोध आ भी जाता है तो क्षणिक क्रोध करके उसको त्याग देना चाहिए, लेकिन अपशब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये संकल्प ले लो आप, कभी भी अगर क्रोध आए, मात्र द्रौपदी ने इतना ही कहा, बस चौपड़ का खेल रचाया दुर्योधन ने, और द्रौपदी पांडव को बिठाया चौपड़ में। पांडव मामा शकुनी की कुटिल चाल से सब हार गए। अंत में द्रौपदी को रखा दांव पर, द्रौपदी भी हार गए। आहा, दुर्योधन ने आदेश दे दिया कि जाओ दुशासन, द्रौपदी को केश पकड़ करके घसीटते हुए सभा में लाओ और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाइए द्रौपदी को। द्रौपदी उस समय रजस्वला धर्म से स्थापित थी। द्रौपदी को केश पकड़ करके दुशासन खींचकर सभा तक लेकर आया। द्रौपदी सबसे कह रही थी, आप ये बताओ, मुझे इस जुए में रखने का अधिकार किसने दिया? द्रौपदी सबसे कह रही थी, जुआरी पति की मैं तिरिया की गति हूँ, सखी देखो देखो री मैं जुए में धरी जा रही हूँ, मैं जुए में धरी जा रही कसाई के हाथों में आज बिकी जा रही हूँ, सखी देखो देखो आज मैं जुए में धरी जा रही। कह रही थी द्रौपदी, देखिए आप एक बात याद रखना, जुआ बहुत बुरी चीज होती है, जुए को कभी मत खेलना ना। जुआ में कलयुग का वास है, मैंने बताया था द्यूतम पानम। और अगर आप फिर भी जुआ को खेलते हो, मानते नहीं हो, तो एक बात याद रख लेना, अगर आप जुआ को खेलते हैं तो आपकी भी आबरू एक दिन सरे बाजार नीलाम कर दी जाएगी। कोई रोक नहीं सकता, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो आपको रोक सके। आपकी आबरू सरे बाजार नीलाम कर दी जाएगी, सरे बाजार। अगर देखिए, जुआ खेलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर क्यों ना हो, अगर वो भी जुआ खेलते हैं, जो कि धर्म के अवतार हैं, अगर वो भी जुआ खेलते हैं तो उनकी भी आबरू सरे बाजार नीलाम कर दी गई। जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्रौपदी, पांचों पांडव बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे हैं। सबसे पहले भीष्म पितामह से कहा, पितामह, इस धर्म सभा में यह अनुचित आदेश दिया गया कि इस स्त्री को नंगा किया जाए, एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जाए। पितामह, क्या आपके नेत्रों के सामने ये होना उचित है? आहा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, पर कोई नजर को उठा करके नहीं देख रहा। सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कोई दुर्योधन से ये नहीं कह सकता कि दुर्योधन बंद कर ये खेल। भीष्म पितामह अगर चाहते तो हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की ये कृत्य कर दे, पर आहा, सब देख रहे हैं, ये दूषित अन्न खाने का प्रभाव है। भीष्म पितामह
भीष्म स्तुति में वर्णन भी करते हैं कि द्रौपदी मैंने दूषित अन्न खाया था, इसीलिए जब तुम्हारा चीर खिंच रहा था उस समय मैं कुछ बोल ना पाया। दूषित अन्न के कारण मति भी दूषित हो। द्रौपदी भीष्म पितामह से हाथ जोड़ करके कह रही थी, पितामह करो बंद आंखें मत, अब देखो मुझे, ये तुम्हारी बहू बिटिया धरी जा रही, ये तुम्हारी बहू बिटिया है, तुम्हारे घर की बहू है और सरे बाजार अगर आबरू नीलाम हो गई, अगर मेरी लाज गई तो पितामह ये कुरुवंश की लाज है। और पितामह ऊपर नेत्र नहीं उठा रहे, नेत्र उठाए, नेत्रों में अश्रु बिंदु, मानो पितामह अपने नेत्रों से कह रहे हो, द्रौपदी द्रौपदी लाडली आज मैं मजबूर हूँ, शूर हूँ वीर हूँ, ये मैंने माना कि मैं शूर हूँ वीर हूँ, शूर हूँ वीर हूँ, पर आज मैं मजबूर हूँ। पितामह के नेत्र मानो कह रहे हो, अश्रु गिर रहे झरझर। पितामह कह रहे हैं, मैंने खाया नमक इसीलिए आज मैं क्रूर हूँ, द्रौपदी लाडली आज मैं मजबूर हूँ। पितामह भीष्म बोले, द्रौपदी आज मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं बचा नहीं पाऊंगा तुझे। द्रौपदी ने देख लिया हमारे पांचों पति सर नीचे किए बैठे हैं। जिन पतियों पर मैं भरोसा किया करती थी, विश्वास किया करती थी कि ये मेरे पति हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, आज गर्दन को नीचे झुकाए बैठे हैं। आज मेरे पतियों ने ही मेरी आबरू को जुए में लगा दिया। द्रौपदी चारों तरफ देख रही, जब कोई नहीं दिखा तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को आवाज लगा दी। भगवान कृष्ण को द्रौपदी अपना भाई मानती है। स्त्री जब पति की ओर से अच्युत होती है, दुख पाती है, तो सबसे पहले उसे याद अपने भाई की आती है। आज यदि मेरा भाई होता तो ऐसा होता। आहा, द्रौपदी ने अपने भाई की तरफ आवाज लगा दी। इसीलिए मैं कहा करता हूं, भगवान से संबंध बनाओ, अगर संबंध बनाओगे तो वो आपकी भी लाज बचाएगा। जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशाएं टूटी उजियारे की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरली आवारे की। शुद्ध आई मुरलिया वाले की, भगवान की याद आ गई द्रौपदी को। द्रौपदी पुकार रही है, अब तुम चलो द्वारकावासी, अब तुम चलो द्वारिकावासी, अब तुम चलो द्वारिकावासी।
द्रौपदी ने गुहार लगाई। द्रौपदी अपने हाथों से साड़ी को पकड़े हैं, दुशासन साड़ी खींच रहा है, पर द्रौपदी हाथ से छोड़ नहीं रही। भगवान को बुला रही कि हे केशव, हे माधव, मेरी लाज बताओ, पर भगवान आए नहीं। भगवान नहीं आए। भगवान ने मानो संकेत दिया कि द्रौपदी, अभी तो तुम्हें हमसे ज्यादा अपने हाथों पर भरोसा है, इसीलिए तो हाथों से साड़ी पकड़े हो, अभी हमारी आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी के हाथों से साड़ी छूटी, दांतों में दबा ली द्रौपदी ने साड़ी, आवाज लगा रही है, द्वारकावासी, आज मेरी लाज को बचाना, अगर आज मेरी लाज गई तो कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। भगवान मानो संकेत दे रहे हो, भगवान आए नहीं, भगवान संकेत दे रहे हैं कि द्रौपदी, अभी भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने दांतों पर भरोसा है। जब जीव पूर्ण समर्पण मेरे ऊपर कर देता है, तब मैं जीव की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेता हूं। भगवान नहीं आए। उसी समय द्रौपदी के मुख से निकला, हा कृष्ण चंद्र जल्दी चलो, आशाएं सारी टूट गई, हाय शब्द मुख से निकला तो दांतों से साड़ी छूट गई। जैसे ही हाय शब्द द्रौपदी के मुख से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई द्रौपदी की। आहा, द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, हे केशव, हे माधव, मैं तो नहीं बचा पाई, तुम बचा सको तो बचा लो। केशव, मैं नहीं बचा पाई, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, केशव बचा लो। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी की चीर को खींचना प्रारंभ किया, बड़े बड़े जल बिंदु रूप में बहनी नो से नीर जला, दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिस दम चीर चला। जिस समय द्रौपदी का चीर खींचने के लिए चला तो सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। आहा, आप कल्पना करिए, आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी, आपके पूरे परिवार के सामने आपके घर के लड़के ही निर्वस्त्र कर रहे हो, क्या दृश्य रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा। वो आपके खुद के घर की भीष्म पितामह की बहू है, धृतराष्ट्र की बहू है, विदुर की बहू है, और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है, द्रौपदी के चीर खींचे जा रहे हैं। पूरी सृष्टि स्तब्ध। देव धनुज दानव दल दहले, दसों दिशों पर दिग्गज सब डोले, सहमे सिंह चकोर मोर, पंछी रह गए चोंच खोले। धर्म ध्वजा धुस गई धरणी में, धनुधारी का धीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिस दम चीर चला।
जैसे ही चीर को खींचा जाने लगा, द्रौपदी को लगा कि अब हमारी आबरू गई, तो द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु अब तेरे हवाले, तेरे सहारे। उसी समय अब तुम चलो द्वारिका वासी, तुरंत विमान चक्रधारी का कुरुपति के दरबार लगा। अंबर से अंबर तक देखो, अंबर का अंबार लगा। जैसे ही देखा गया, चीर बढ़ने लगा सभा में, और 10,000 बलवत घट्यो, वह घट्यो न 10 गज चीरो, वाको को का कर सकत है, जाके रक्षक श्री रघुवीर। सभा में इतना चीर, अंबर कहते हैं धरती को, अंबर माने आसमान, अंबर से लेकर अंबर तक देखो, अंबर कहते हैं कपड़े को भी, अंबर से अंबर तक देखो, अंबर का अंबार लगा। सब स्तब्ध हो गए, ना द्रौपदी दिखाई दे रही है, ना दुशासन दिखाई दे रहा है, और चीर बढ़ता चला जा रहा है। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है कि, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है कि, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। नारी की ही साड़ी की ही साड़ी की ही नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है, नारी की साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। समझ नहीं पा रहा था कि द्रौपदी साड़ी के अंदर है कि साड़ी द्रौपदी के अंदर है। इतना चीर बढ़ाया भगवान ने, इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया, आज द्रौपदी की लाज बचा दी। क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण बगीचे में घूम रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण बगीचे में घूम रहे थे, उसी समय भगवान ने एक गुलाब का पुष्प तोड़ा तो भगवान की उंगली में एक कांटा लग गया। और कांटा ऐसा नहीं, भगवान की उंगली छिल गई, खून निकल आया, खून निकल के रह गया, खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान की सारी रानियां पटरानियां सब घूम रही हैं, पर जैसे ही सत्यभामा आदि रानियों ने देखा, शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई धाय, पट बांधन को खोजती पटरानी अकुलाय। सत्यभामा बड़ा शोक किया, रुक्मणी मैया पट्टी ढूंढ नहीं है, कोई पट्टी मिल जाए आपके हाथ में, पट बांधन को खोजती पट रानी अकुलाए, ढूंढ रही है कोई पट्टी मिल जाए।
लेकिन तभी उसी समय तब लग देवी द्रौपदी देखे श्री जगदीश, उंगली बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। द्रौपदी ने देखा कि भगवान को चोट लग गई है, तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा और भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने बेशकीमती साड़ी फाड़ दी। सत्यभामा आदि रानियां थीं, उन्होंने कहा तुमने इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। अरे हम लोग पट्टी को देख रहे थे, कोई पट्टी मिल जाती तो बांध देते भगवान को। कितना सुंदर उत्तर दिया द्रौपदी ने। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नशों को ये तो प्रेम के धागे हैं। बढ़े नहीं धागे आगे, वे धागे अभागे हैं। भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे। द्रौपदी बोली, प्रभु केशव, ये धागे अभागे हैं जो चीर इतना ही फट पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो धागे अभागे हैं। अरे भाग्य तो उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पर लागे हैं। अरे ये तो धागे हैं, साड़ी है। आप कहो तो अगर आपके काम में आए तो मैं अपने शरीर की नसों को निकाल के दे दूं। ये तो धागे हैं। जब ये भाव भगवान को सब कुछ भगवान के ऊपर मर मिटने का भाव हो, फिर भगवान की भक्ति हृदय में जन्म ले लेती। ये भक्त का भाव है। द्रौपदी कह रही, प्रभु ये तो फिर धागे हैं केवल रेशम के, हम तो नसों को भी निकाल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने तुरंत द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी अगर तेरा विचार ऐसा है तो सुन, ये धागे नहीं है द्रुपद सुते, ये धागे प्रेम का बंधन है, जिसमें आजीवन के खातिर ये बंध चुका मनमोहन है। धागा नहीं बांधे हैं तुमने द्रौपदी, ये प्रेम के बंधन है और इसमें आजीवन के लिए ये मनमोहन बंध चुका है। और उसी समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को आदेश दे दिया, आशीर्वाद दिया, अरे बहन इस रेशमी साड़ी के तेरे 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें ऋण से बचाऊंगा। और सुनो द्रौपदी, हुआ एकांत में ऋणिया, सद्भाव का तेरा भरे दरबार में ये खाता गिन गिन के चुकाऊंगा। द्रौपदी बोली, मैं भरे दरबार, द्रौपदी से बोले भगवान कि द्रौपदी एकांत में तुमने ये चीर बांधा है हमारी उंगली में, मैं ये आपका उधार भरे दरबार में गिन गिन करके इस खाते को चुकाऊंगा। ये भगवान की लीला है। हम इसीलिए कहा करते, संत और भगवंत कभी किसी के ऋणी नहीं रहते हैं। आप संत को कुछ देंगे, भगवान को कुछ देंगे तो जरूर आपको वापस मिलेगा।